अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी यह है पॉम्फ्रेट फ्राइड फ़िश की रेसिपी। पूरी डिटेल्स के साथ मैं आपको बताऊंगी किस तरह से मैरिनेट किया जाता है, कितना मैरिनेट करते हैं और कितना इसको फ्राई करेंगे ताकि आपकी जो फ़िश बने बहुत ही क्रिस्पी और बहुत चटपटी, बहुत मज़ेदार बने। इस फ़िश को पापलेट भी कहा जाता है। सिल्वर और ब्लैक पॉम्फ्रेट दो टाइप्स की अवेलेबल होती हैं। मैं यूज़ करूँगी सिल्वर पॉम्फ्रेट। ये जब आप मछली वाले से लें तो उसको बोलिएगा कि इसका सर भी रिमूव कर दे और साइड्स जो है वो भी ट्रिम कर दे और इस तरह से कट लगा दे। डीप कट्स लगवाइएगा। इसको हम जब मैरिनेट करेंगे तो अंदर तक मसाला जाएगा तो बहुत ही अच्छी और मज़ेदार फ़िश बनेगी। और इस तरह से आपको अंदर से भी साफ़ करके देगा। इसको नमक और सिरका लगा के आप 15 मिनट छोड़ दीजिएगा। उसके बाद इसको वॉश करके हम इसका मैरिनेट तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ली हैं 4 अदद मीडियम साइज़ के पॉम्फ्रेट। और इसके लिए जो मसाला हमें चाहिए, नमक हमें चाहिए 1.5 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर चाहिए 1.5 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हमें चाहिए ब्लैक पेपर पाउडर। ये है तंदूरी मसाला या टिक्का मसाला ले लें 1.5 टीस्पून, भुना और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1.5 टीस्पून, और ये धनिया पाउडर है, ये भुना और पिसा हुआ है 2 टीस्पून के बराबर। और ये है चावल का आटा, ये हमें चाहिए 2 टेबल स्पून्स। लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, और लेमन जूस मैंने लिया है 2 टेबल स्पून्स, और 2 टेबल स्पून ही हमें चाहिए सिरका। एक बोल में हम ये सारे मसाले डाल देंगे, लहसुन का पेस्ट और लेमन और विनेगर। इसका हमें पेस्ट बनाना है, उसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसको आप मिक्स करके देखेंगे। इसकी हमें थिक कंसिस्टेंसी चाहिए। चावल का आटा मैंने डाला है, उसकी वजह से हमें थोड़ा सा और पानी ऐड करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा रोक रोक के आप इसमें पानी डालिए। पतला पेस्ट नहीं बनना चाहिए, इतना थिक हो कि मैरिनेशन आराम से हो जाए और सारी फ़िश है वो कवर हो जाए मसाले से। और जो हमने उसमें कट्स दिए हैं उसके अंदर भी हमें मसाला भरना है। ठीक है, तो मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें, इतना थिक होना चाहिए मसाला ताकि आराम से फ़िश पे लग सके। अब फ़िश ले लेते हैं। इसके जो हमने कट्स दिए हैं, डीप कट्स होने चाहिए। इन कट्स में पहले हम मसाला भरेंगे। दूसरी साइड से भी डाल देते हैं। जितना डीप जाएगा ना मसाला, उतनी अच्छी मैरिनेशन होगी और उतनी ही मज़ेदार आपकी फ़िश बनेगी। तो सारे कट्स में हम इस तरह से मसाला डाल देते हैं, और जो सेंटर में ये वाला पार्ट है इसमें भी आप मसाला लगाइए। अब हम बाकी जो मसाला बच गया है ऊपर ऊपर से इसकी पूरी स्किन पे रब कर देंगे अच्छे से। और इसी तरह से जो सारी फ़िश है, हम सारी फ़िश को मसाला लगा देंगे। इसको हम मैरिनेट होने के लिए रखेंगे, 2 घंटे रख दें, 3 घंटे रख दें, फ्रिज में रख देते हैं। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राइंग पैन ले लें, आप ग्रिलिंग पैन ले लें। इसमें हम डालेंगे ऑयल। मैंने लिया है इतना ऑयल कि फ्राइंग पैन मेरा पूरा कवर हो जाए ऑयल से, और इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। इसको अच्छी तरह से गर्म कर देंगे। उसके बाद हम इस पर फ़िश रखेंगे एक एक करके। तो अच्छे से ऑयल गर्म हो गया है, हम फ़िश रखते हैं इस पर। अब जो मसाला बच गया था प्याले में, थोड़ा सा रह जाता है, वो उठा के और मैं इसके ऊपर रख दूँगी ताकि पूरा का पूरा मसाला इस पर कवर हो जाए और मसाला ज़ाया ना हो। इसको हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना है। एक साइड को मैं ज़्यादा पकाऊंगी, ये वाली साइड जो है इसको थोड़ा सा मैं ज़्यादा पकाऊंगी, तकरीबन 3 मिनट कुक करूँगी। उसके बाद जब दूसरी साइड पलटूँगी तो उसको मैं थोड़ा सा कम पकाऊँगी और फ्लेम को थोड़ा सा कम कर दूँगी। तो एक साइड से ज़्यादा क्रिस्पी होगी और दूसरी साइड से एक बहुत अच्छा गोल्डन सा कलर हमने लाना है। अब इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। नीचे से ये साइड कुक हो चुकी है, उसको मैंने ज़्यादा क्रिस्पी रखा है और इस पर आपको थोड़ा सा डार्क कलर नज़र आ रहा है, लेकिन ये क्रिस्पी साइड है। और दूसरी साइड को हम थोड़ा सा कम पकाएंगे, थोड़ा सा कम क्रिस्पी रखेंगे ताकि उसमें कलर अच्छा आए, वो प्रेजेंटेबल लगे। अब फ्लेम को मैं थोड़ा सा लो कर रही हूँ और इसको मैं कुक करूँगी 3 मिनट दूसरी साइड पे भी। और दूसरी साइड जल्दी पक जाती है क्योंकि अच्छा सा हमने एक साइड से पका दिया है। थोड़ा सा ऑयल मैं और डाल रही हूँ और ज़रूरत के मुताबिक इसमें आप ऑयल ऐड कर सकते हैं। इसको आप चाहें तो बेक भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। दूसरी साइड से भी ये पक चुकी है, इसकी हम साइड चेंज कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा सा नाइसली गोल्डन कलर आया है, और इसी साइड को हम प्रेजेंटेशन के लिए रखेंगे। बाकी साइड्स भी चेंज कर लेते हैं। अब इसको और चटपटा बनाने के लिए मैं तंदूरी मसाला या टिक्का मसाला, जो भी आप लेना चाहें, वो इसके ऊपर छिड़क रही हूँ। और थोड़ी सी लाल मिर्चें भी मैं इसमें डालूँगी ताकि अच्छा सा कलर आए।
अगर आपका तंदूरी मसाला रेड कलर का है तो फिर आपको अलग से लाल मिर्चें डालने की ज़रूरत नहीं है। अब फ्लेम मैंने बिल्कुल कम कर दी है। इसको धीमी आंच पे हमने बस 2 मिनट के लिए कुक करना है। इसको कवर करके मैं 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद हम इसको डिश आउट कर देंगे। तो अब हमारी पॉम्फ्रेट फ्राइड फ़िश तैयार हो चुकी है। इसको हम डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे। तो ये है हमारी मज़ेदार सी पॉम्फ्रेट या पापलेट फ़िश। इसको आप सर्व कीजिए सलाद के साथ, लेमन के साथ, और इसके साथ अगर आप इमली की चटनी भी बनाते हैं तो बहुत ही चटपटा फ्लेवर देगी। इसको आप रोटी के साथ या चावल के साथ भी खा सकते हैं और एज़ इट इज़ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बनाइएगा ज़रूर ये फ़िश और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी चेक कर सकते हैं और यहाँ पे दिए हुए लिंक से भी चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।